आज हम लोग पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? जब भी हम एनालिसिस करते हैं बिजनेस की आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट, तो उसमें एक एनालिसिस हम लोग इससे पहले पढ़े थे, रेशियो एनालिसिस। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ही आता है। एनालिटिकल पार्ट जो भी होता है वो पूरा का पूरा सब किस में आता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जहाँ पे एंड होती है वहीं से मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। ये पहले की वीडियो में बता चुके हैं आपको। तो रेशियो एनालिसिस करते हैं हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी और फाइनेंशियल पोजीशन और जो रिस्क कवरेज कैपेसिटी होती है उसको फाइंड करने के लिए। ठीक, अब हम लोग देखेंगे आज कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट बताएगा जो भी बिजनेस में कैश इक्विवेलेंट है, एक पीरियड से दूसरे पीरियड में, एक अकाउंटिंग पीरियड से दूसरे अकाउंटिंग पीरियड में जो भी कैश इक्विवेलेंट में चेंजिंग हो रही है बिजनेस की, वो चेंजिंग कैसे हो रही है। ठीक, जैसे मान लिया कि कैश हमारा 2019 में 20,000 रुपये था, अभी 2020 में कैश इक्विवेलेंट हमारा हो गया 25। कैश इक्विवेलेंट में ये तीनों चीज़ें आती हैं, सबको पता होगा। तो 20 पहले था और अब कितना हो गया? 25। तो कैश इक्विवेलेंट हमारा बढ़ गया कितने से? 5,000 से, यानी कैश इनफ्लो हुआ कितना? 5,000। तो ये 5,000 जो कैश इनफ्लो हुआ वो कैसे हुआ, इसी को बताएगा क्या? हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट विच शोज द कैश इक्विवेलेंट या पोजीशन ऑफ कैश इक्विवेलेंट ऑफ द बिजनेस फ्रॉम वन अकाउंटिंग पीरियड टू अनदर। ठीक, अब देखो एक्टिविटीज़ जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए? कैश फ्लो इन एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ रिस्पॉन्सिबल होती हैं कैश फ्लो के लिए, उन एक्टिविटीज़ में पहली एक्टिविटी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो सारी एक्टिविटीज़ जो उन सारी एक्टिविटीज़ को इसमें हम इंक्लूड करते हैं जो एक्चुअल में बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड होती हैं डायरेक्टली। ठीक, जो भी हम गुड्स परचेज कर रहे हैं और उनका सेल कर रहे हैं और उनको परचेज से लेके सेल तक जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस हम बियर कर रहे हैं, ठीक, वो सारे के सारे किस में आएंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। ठीक, तो हम लोग इसमें फाइंड करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग जो बिजनेस ऑपरेशन कर रहा है उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें जो भी कैश आ रहा है या जा रहा है वो सारी एक्टिविटीज़ किस में आएंगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। ठीक, उससे जो भी कैश इनफ्लो या आउटफ्लो है वो हम फाइंड कर लेंगे। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी किसी भी तरह का कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर हम कर रहे हैं बिजनेस में तो उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ किस में आएंगी? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में। इन्वेस्टमेंट किस में होता है? फिक्स्ड एसेट्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में। तो वो हम परचेज करते हैं तो वहाँ हमारा कैश जाता है। अगर हम उन्हीं को सेल करें या इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव करें उन एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, तो वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ इसमें आएंगी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़। ये रिलेटेड है किससे? इन्वेस्टमेंट से। अब इन्वेस्टमेंट किसी भी तरह का बिजनेस में हो रहा है, उससे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस या इनकम होगा तो वो किस में आएगा? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। ठीक, और उसके बाद आते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ बिजनेस में जो पैसा फंड हम लगा रहे हैं वो फंड कलेक्ट कहाँ से हो रहा है और उस फंड को कलेक्ट करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस हम बियर कर रहे हैं वो सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो किस में आएंगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। तो इन तीनों एक्टिविटीज़ से हम कैश फ्लो फाइंड करेंगे। कैश इनफ्लो हो सकता है, इनफ्लो का मतलब कैश आ भी सकता है या जा भी सकता है, इनफ्लो या आउटफ्लो। ऑपरेटिंग से निकाल लिया गया, इनफ्लो या आउटफ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से निकाल लिया गया, इनफ्लो या कैश आउटफ्लो किससे निकाल लिया गया? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इन तीनों एक्टिविटीज़ में जो भी कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ उसको हम जोड़ के फाइंड कर सकते हैं अपना नेट कैश इनफ्लो या आउटफ्लो। ठीक, तो यही हम फॉर्मेट में भी दिखाते हैं इन तीनों एक्टिविटीज़ को। कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट होगा उस फॉर्मेट में इन तीनों एक्टिविटीज़ का डिटेल हम दिखाएंगे, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से पैसा जा रहा है, और इन तीनों एक्टिविटी से जो भी कैश फ्लो मिला वो हम किस कॉलम में दिखाएंगे? टोटल कॉलम में। समझ में आ रहा है? तो ये सिंपल फॉर्मेट है कैश फ्लो का। अब इसमें सबसे पहले हम लोग को जानना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं उनसे रिलेटेड कैश हम कैसे फाइंड करें। ठीक, तो कैश फ्लो
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फाइंड करने के लिए। दो मेथड्स हैं, एक इनडायरेक्ट मेथड और दूसरा कौन सा है, डायरेक्ट। जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग अभी पढ़ना है हम लोगों को, उसमें इनडायरेक्ट मेथड ही पढ़ना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का कैश फ्लो फाइंड करने के लिए, तो वही हम डिस्कस करेंगे। तो इनडायरेक्ट मेथड में होता क्या है, जो भी हमारी बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, ठीक, अगर वो सारी की सारी एक्टिविटीज़, वो सारे के सारे जो भी हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं वो कैश में हम परफॉर्म कर रहे हैं, यानी जो भी हम रेवेन्यू रिसीव कर रहे हैं वो कैश में रिसीव करें, और जो भी हम एक्सपेंस पे कर रहे हों वो किस में हम पे करें, कैश में, ठीक। तो रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंसेस को हम लोग इनकम स्टेटमेंट में दिखाते हैं, यानी पीएल अकाउंट में दिखाते हैं। तो अब जो भी हमारा एक्सपेंस है, जो भी हमारी इनकम है रेवेन्यू इनकम, उसमें से जो रेवेन्यू एक्सपेंस है हमारा, उसको माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट, ठीक। अब देखो रेवेन्यू इनकम आपकी 1 लाख की है और रेवेन्यू एक्सपेंस आपका 60,000 का है, तो 1 लाख में 60,000 घटाए तो कितना आया नेट प्रॉफिट, 40। सारी की सारी इनकम अगर कैश में है, रेवेन्यू इनकम और ऑपरेशन से रिलेटेड है, और सारे के सारे एक्सपेंसेस आपके कैश में हैं और किससे रिलेटेड हैं, ऑपरेशन से, तो जो रेवेन्यू इनकम हुई होगी 1 लाख की, उससे पैसा आपको मिला होगा, और जो रेवेन्यू एक्सपेंस हुआ होगा 60,000 का, उसमें पैसा आपका गया होगा। आ रहा समझ में। तो जो नेट प्रॉफिट है वही हमारा क्या हो जाएगा, कैश फ्लो। अगर लॉस हो गया, एक्सपेंस ज़्यादा हो गया, इनकम कम, तो कैश आउटफ्लो हो जाएगा, नेट लॉस हो जाएगा। लेकिन पीएल अकाउंट में सारे के सारे एक्सपेंसेस जो भी हम बियर करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो कैश में ही हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि वो ऑपरेशन से ही रिलेटेड हो, जो पीएल अकाउंट में दिखाया गया है, जितना भी कैश, जितना भी एक्सपेंस, ठीक। और जो भी हमारी इनकम है, रेवेन्यू इनकम, पीएल में जो भी रेवेन्यू इनकम क्रेडिट की गई है, जरूरी नहीं है कि वो सारी की सारी कैश में हो, या हो सकता है कि वो ऑपरेशन से रिलेटेड ना हो, ठीक। तो जो भी नेट प्रॉफिट हमारा पीएल अकाउंट का रहेगा, उसी में हम एडजस्टमेंट करेंगे कुछ। उन एडजस्टमेंट्स का मतलब, अगर मान लिया कि एक्सपेंस आपका हुआ है, पीएल में डेबिटेड है 10,000 रुपये का एक्सपेंस, तो प्रॉफिट आपका 50,000 शो कर रहा है। अब वो एक्सपेंस जो है वो कैश में नहीं हुआ है आपका, ठीक, यानी आपका कैश नहीं घटा होगा लेकिन प्रॉफिट घट गया होगा। तो ऐसे ही एक्सपेंसेस और ऐसे ही इनकम्स का हमको एडजस्टमेंट करना है जो कैश या ऑपरेशन से रिलेटेड ना हो। क्या फाइंड करने के लिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कैसे। तो नेट प्रॉफिट जो भी पीएल अकाउंट का हमारा है, ठीक, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट, वो हम लेंगे पहले। अब इसमें ऐड करेंगे हम प्रोविज़न फॉर टैक्स। देखो टैक्स जो भी होता है वो ऑपरेशन से रिलेटेड माना जाता है, लेकिन अगर टैक्स के लिए प्रोविज़न किया गया है तो वो कैश में हमने नहीं पे किया होगा। तो प्रोविज़न फॉर टैक्स को इसमें क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, ठीक। और किसी भी तरह कोई भी अमाउंट ट्रांसफ़र किया गया होगा रिजर्व या फंड में प्रॉफिट से, ठीक, तो उस कंडीशन में वो भी रिजर्व फंड में जो अमाउंट ट्रांसफ़र किया जा रहा है प्रॉफिट से, वो भी कैश में तो गया नहीं होगा, ऑपरेशन से भी रिलेटेड नहीं है। तो इन दोनों को जोड़ के हम लोग फाइंड करेंगे सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एप्रोप्रिएशन, ठीक। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एप्रोप्रिएशन मिल गया, इसी को हम कैश फ्लो में ट्रांसफ़र करेंगे, और फिर इसके बाद हम उन एक्सपेंसेस या इनकम्स का एडजस्टमेंट करेंगे जो कैश में ना हो या ऑपरेशन से रिलेटेड ना हो, कैश में हो लेकिन ऑपरेशन से रिलेटेड ना हो। तो उन एक्सपेंसेस और इनकम्स का एडजस्टमेंट करने के बाद हमें मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या है, अभी आके बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऐसे एक्सपेंसेस होंगे जो कैश में ना हो, समझ, या ऑपरेशन से रिलेटेड ना हो, उन एक्सपेंसेस को हम प्रॉफिट में जोड़ेंगे। उसमें पहला क्या है, डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है हमने, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। डेप्रिसिएशन जब भी चार्ज करते हैं एसेट्स पे तो एसेट की वैल्यू घटती है, प्रॉफिट हमारा घटता है, लेकिन कैश में तो पे हुआ नहीं है, तो वो डेप्रिसिएशन हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि हमारा कैश नहीं घटा होगा, बस प्रॉफिट घट गया होगा। किसी भी तरह का लॉस हुआ है फिक्स्ड एसेट्स को बेचने पे या इन्वेस्टमेंट्स को बेचने पे, तो ये भी ऑपरेशन से रिलेटेड तो है नहीं, तो प्रॉफिट घटा हुआ होगा लेकिन कैश हमारा नहीं घटा होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, ठीक। किसी भी तरह का कोई भी इंटेंजिबल एसेट या कैपिटल एक्सपेंडिचर राइट ऑफ किया गया प्रॉफिट से, तो प्रॉफिट घट गया होगा लेकिन कैश नहीं घटा होगा, तो इसको भी जोड़ देंगे। अब इसके अलावा इंटरेस्ट अगर हम पे करते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे, तो इंटरेस्ट अगर किसी भी तरह का पेमेंट होता है तो वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग हम किसके लिए लेते हैं, फंड जुटाने के लिए। तो फंड जुटाने से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो किस में आती हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। तो ये जो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे, वो हमारा फाइनेंसिंग एक्सपेंस है,
तो उस फाइनेंसिंग एक्सपेंस को भी यहाँ क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। अगर इंटरेस्ट आपने कैश में पे भी किया है तो भी आपका ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, इसलिए उस इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक, इसी तरह से अगर डिविडेंड पे किया गया हो किसी भी शेयर्स पे या प्रोविज़न किया गया हो डिविडेंड के लिए, तो प्रॉफिट घटा हुआ, लेकिन वो ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, वो भी किससे रिलेटेड है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से ही। फंड जुटाने से रिलेटेड जो भी, फंड कलेक्ट करने से रिलेटेड जो भी हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं वो सारी की सारी किस में आती हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। तो इंटरेस्ट और डिविडेंड को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक, अब इसके बाद ये सारी आइटम्स क्या कहें, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं। ठीक, अगर प्रॉफिट हुआ है फिक्स्ड एसेट्स को बेचने पे या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बेचने पे, तो प्रॉफिट हमारा बढ़ गया होगा, लेकिन एक्चुअल में यह ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। ठीक, इसी तरह से कोई भी इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव किया गया हो तो उसको भी क्या कर देंगे, माइनस। और कोई भी रेंट रिसीव किया गया हो किसी फिक्स्ड एसेट पे। ठीक, अब देखो इंटरेस्ट या डिविडेंड जो रिसीव करते हैं हम इन्वेस्टमेंट्स पे रिसीव करते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से रिलेटेड हो गया। तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी हमारे एक्टिविटीज़ होंगे वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आएगी, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, प्रॉफिट में से माइनस, क्योंकि हमारा प्रॉफिट तो बढ़ा लिया होगा लेकिन यहाँ हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है। तो इंटरेस्ट जो भी या डिविडेंड रिसीव किया गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, उसको माइनस कर देना है। और किसी भी तरह का कोई भी एसेट हम अगर लेट आउट किए, किराए पे दिए हैं, तो वो एसेट जो हमने लेट आउट किया है, अगर हम उसका बिजनेस नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में वो जो रेंट रिसीव किया गया उस एसेट से, उस पर्टिकुलर एसेट से, वो भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से रिलेटेड माना जाएगा, और उसको भी यहाँ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। रेंट रिसीव्ड थ्रू लेट आउट एसेट्स, ये समझ में आ गया। अब ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद हमें मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये वर्किंग कैपिटल क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। यानी अब जो भी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या इनकम्स थे उनका एडजस्टमेंट हमने कर दिया। अब हमें जो प्रॉफिट मिला वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड ही प्रॉफिट है, यानी हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड प्रॉफिट है, वही प्रॉफिट क्या हो गया, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब इसमें एडजस्टमेंट करना है हमें वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट क्या है, ध्यान से समझना। वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड करने के बाद उसी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम एडजस्टमेंट करते हैं वर्किंग कैपिटल का। ये हमें मिल चुका है। अब हम इसी में एडजस्टमेंट करेंगे वर्किंग कैपिटल का। ये एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल रेशियो एनालिसिस में हम लोगों ने पढ़ा होगा, करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी घटाते हैं तो क्या मिलता है हमें, वर्किंग कैपिटल। अब करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी घटा रहे हैं, वही वर्किंग कैपिटल है, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट जो करना है वो करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज का ही एडजस्टमेंट होगा। तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज। ठीक, अब जरा ध्यान देना, एक सिंपल वे में हम समझा रहे हैं। अगर मान लिया कोई करंट एसेट 2019 में आपके पास 20,000 का कोई डेटर है, वो करंट एसेट में आता है, और 2020 में वही डेटर हो गया 15,000 का, और किसी भी तरह का कोई बैड डेट्स नहीं हुआ है, तो डेटर 20,000 का पहले था, 15,000 का हो गया, इसका मतलब 5,000 वो कैश हमें पे कर दिया होगा, कैश हम उससे रिसीव कर लिए होंगे। आ रहा समझ में। तो किसी भी तरह का कोई भी करंट एसेट अगर घटेगा तो कैश हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, याद रखना, करंट एसेट अगर घटेगा तो कैश बढ़ेगा। ऐसे ही 20,000 का कोई डेटर था, अब हो गया 28,000 का, इसका मतलब ये जो है कैश क्रेडिट सेल हुआ होगा 8,000 रुपये का, तभी हमारा डेटर बढ़ा है। तो क्रेडिट सेल हुआ होगा तो प्रॉफिट में वो सेल जो है इंक्लूडेड होगा, उस सेल का रेवेन्यू, तो उसको क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। ठीक, तो सिंपल वे में यही समझ लो, करंट एसेट किसी भी तरह का रहेगा तो उसका उल्टा इफेक्ट होगा, यानी हमारा कैश जो है वो क्या होगा, घट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे इंक्रीज अगर हो रहा है करंट एसेट तो उसको क्या करेंगे, माइनस, और डिक्रीज हो रहा है किसी भी तरह का करंट एसेट और यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है करंट एसेट तो हम क्या करेंगे,
ऐड करेंगे एक पीरियड से दूसरे पीरियड में, प्रीवियस से करंट देखना है। अगर प्रीवियस ईयर में करंट एसेट हमारा 10,000 है, अभी करंट एसेट हमारा 12,000 है, तो 2,000 रुपये बढ़ गया तो क्या करेंगे माइनस। लेकिन अगर घट गया 10 से 8 हो गया तो क्या करेंगे प्लस। डिक्रीज इन करंट एसेट को प्लस करना है इसी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो हम लोगों को मिला है। अगर इंक्रीज इन करंट एसेट है तो उसको क्या कर देंगे माइनस, इंक्रीज इन करंट एसेट। ठीक, अब करंट एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे माइनस। अब देखो अगर यहाँ पे करंट लायबिलिटी की बात करें, क्रेडिटर है, करंट लायबिलिटी में ही आता है। क्रेडिटर पहले था 10,000 का, अब क्रेडिटर हो गया 8,000 का। इसका मतलब लायबिलिटी हमारी करंट लायबिलिटी घट गई। तो कैसे घटी होगी, हमने क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया होगा, तो कैश क्या होगा घट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे करंट लायबिलिटी का सीधा इफेक्ट, अगर करंट लायबिलिटी बढ़ती है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, कोई भी करंट लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो हम क्या करेंगे तो जोड़ देंगे। अगर डिक्रीज हो रही है कोई भी करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को क्या करेंगे यहाँ से माइनस। ठीक, तो करंट लायबिलिटी का सीधा इफेक्ट और करंट एसेट का उल्टा, यानी करंट एसेट बढ़ेगा तो घटाना है, घटेगा तो जोड़ना है। और करंट लायबिलिटी अगर घटेगी तो घटा देंगे और बढ़ेगी तो जोड़ देंगे। ये हमारा आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर चार्जिंग टैक्स। अगर मान लिया टैक्स पेड हुआ है, ठीक, प्रोविज़न किया गया है टैक्स के लिए, तो वो प्रोविज़न हमने जोड़ दिया था क्योंकि कैश नहीं घटा होगा। अब टैक्स का पेमेंट जो भी करेंगे उससे कैश हमारा घट जाएगा, तो टैक्स पेड को हम सबसे लास्ट में क्या कर देते हैं माइनस। तो यहाँ से हम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर जो भी रहेगा उसको क्या कर देंगे माइनस। यही हमारा आ जाएगा कैश फ्रॉम या यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक, ऑपरेशंस। तो ये हमारा आ गया, प्लस में आएगा तो इसका मतलब कैश आया है, और माइनस में आएगा अगर आंसर तो इसका मतलब कैश गया है, यूज हुआ है। आ रहा समझ में? तो ये हो गया हम लोगों का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से फाइंड करेंगे।